हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन मैस्लो एंड हर्ट्जबर्ग। ऐसे दो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आना हमेशा तय माना जाता है। तो आज के वीडियो में एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर 2000 से ज़्यादा। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साइकोलॉजी का कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 का मार्क्स का नोट्स लेते हो, जिसके अंदर साइकोलॉजी 80 मार्क्स, साथ में जीके जीएस 40 मार्क्स एंड 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर, और साथ में साइकोलॉजी का पेड ग्रुप जहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, आपको सब कुछ डिटेल बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का साइकोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिर्फ आपको 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके इसे आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके यूनिट 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोटिवेशन। जाकर आप सिलेबस में चेकआउट भी कर सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में कितने स्तर होते हैं। काफ़ी आसान और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसे आप वीवीआई क्वेश्चन टेकआउट भी कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि मैस्लो के आवश्यकताओं के 5 स्तर थे, जो कि एक पिरामिड के स्तर पे होता है। एक पिरामिड होता है जो कि आपको 5 पार्ट में से डिवाइड किया जाता है। सबसे नीचे होता है आपका साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकंड स्थान पे होता है आपका सेकंड नंबर सेफ्टी नीड्स, थर्ड पे आपका सोशल नीड्स, चौथा पे स्टीम नीड्स, और सबसे पांचवा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बहुत बार ऐसा एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपके मैस्लो का मानव आवश्यकता सिद्धांत है, सबसे टॉप पर, सबसे हाईएस्ट पे कौन-सा सिद्धांत रहता है, कौन-सा स्तर रहता है, आपको ये बताना होता है। तो आप इन 5 नामों को याद ज़रूर रखना, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी से है, जाकर आप क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 में जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हर्ट्ज़बर्ग के द्विकारक सिद्धांत में कौन 2 कारक की पहचान की गई है? इस क्वेश्चन को वीवीआई करना, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हेज़बर्ग का टू फैक्टर थ्योरी कौन सा आइडेंटिफाइड टू फैक्टर, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, हाइजीन एंड मोटिवेटर्स, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, हाइजीन फैक्टर होता क्या है। तो हाइजीन फैक्टर वो कारक होते हैं जो असंतोष को रोकते हैं लेकिन प्रेरित नहीं करते, जैसे कि वेतन, कार्य की स्थिति। ठीक है। सेकंड आपका हो गया मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या होता है? तो मोटिवेटर्स वो होता है वैसे कारक जो संतोष और प्रेरणा प्रदान करते हैं, जैसे कि आपकी उपलब्धि, आपकी मान्यता। इन दोनों पॉइंट को याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैस्लो के अनुसार सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है। जस्ट मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और आप देख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है।
तो मुझे बताओ, जस्ट मैंने आपको बताया था कि सबसे उच्च स्तर आवश्यकता कौन-सी है? इन ऑप्शन को रीड करो। पहला हो गया साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन एंड एस्टीम। इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए, मैंने आपको जस्ट बताया था। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो। पहला होता है साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकंड होता है सेफ्टी नीड्स, थर्ड होता है सोशल नीड्स, फोर्थ होता है एस्टीम नीड्स और पांचवा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि आत्म साक्षात्कार माना जाता है। होता क्या है? तो आत्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मानव आवश्यकताओं का सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है। ये तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है और अपना उद्देश्य को समझता है। आपके लिए क्या अभी उद्देश्य है? तो आपका बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज़ का क्वालीफाई करना। वो अगर आप उसकी पूरी अपनी क्षमता लगाकर आप अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप आसानी से पेपर को क्वालीफाई कर लोगे, अगर आप अपनी पूरी कैपेसिटी और अपनी पूरी मन तन धन से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्ज़बर्ग के अनुसार हाइजीन फैक्टर का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है रिकॉग्नाइजेशन, अचीवमेंट, सैलरी या पर्सनल ग्रोथ। इंतज़ार कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ऑप्शन दिख रहे हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन में आपको इंग्लिश ऑप्शन मिलेंगे, बाकी सब में आपको बाइलिंगुअल ऑप्शन और क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सैलरी। याद रखना, हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो कार्यस्थल पर असंतोष को रोकते हैं, लेकिन प्रेरणा प्रदान नहीं करते। जैसे कि वेतन एक सबसे अच्छा उदाहरण इसका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे नीचे कौन-सी आवश्यकता होती है? देख सकते हो कैसे एक ही क्वेश्चन को बार-बार कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कैसे आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। आपको ये बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। इसलिए कहा कहता हूँ मैं कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो आप मुझे बताओ कि जो आपका मैस्लो का आवश्यकता का नीड है, सबसे नीचे कौन-सा नीड रहता है? मैंने आपको 2 बार अभी बता चुका हूँ। इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। सारे लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे तो आपको भी याद होगा कि आपका आंसर क्या होगा। सिर्फ़ वीडियो देखोगे तो बस अभी आपको लगेगा आपको सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन जब आप टाइप करते हो तो आपका ध्यान कमेंट पे रहता है, वीडियो पे रहता है और आंसर टाइप करते समय आपका आंसर भी आपको याद हो जाता है। जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, साइकोलॉजिकल नीड्स। होता क्या है साइकोलॉजिकल नीड्स? शारीरिक आवश्यकताएँ जैसे कि भोजन, पानी और आपका घर रहने के लिए घर। ये सबसे आधारभूत माना जाता है, तब ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती, व्यक्ति उच्च स्तर की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दे सकता। अगर आपको भोजन ना मिले, पानी ना मिले या फिर आपका रहने के लिए घर ना हो, तो आप टीचर बनने के सपना नहीं देख सकते हो। सबसे पहले आपको खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए घर, कपड़ा, मकान आपको चाहिए। उसके बाद ही कोई आप दूसरी इच्छाएँ पाल सकते हो, चाहे आपकी नौकरी की हो, चाहे आपकी शादी की हो। सबसे पहले 3 से 4 चीज़ आपके लिए हमेशा पहले ज़रूरत होती हैं, उसके बाद ही जाकर आप 5 जो आवश्यकताओं का नीड है, जो मैस्लो ने बताया था, तब जाकर आप एक-एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हर्ज़बर्ग के सिद्धांत में कौन किस नाम से जाना जाता है? हर्ज़बर्ग के सिद्धांत को किसी और नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। याद रखना कि हर्ज़बर्ग के सिद्धांत को प्रेरणा साफ सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रेरक और हाइजीन कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि मैस्लो के अनुसार निम्न में कौन सी सुरक्षा आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है मित्रता, नौकरी की सुरक्षा, भोजन और पानी और सम्मान।
जो भी मैं क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आपका स्टेट या झारखंड लिटिल सुपरवाइज़र या आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका यूपी हो। हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है और मैंने हर एक क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आसानी से बता पाओगे कि मैस्लो के अनुसार निम्न में कौन-सी सुरक्षा आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? नौकरी की सुरक्षा। सुरक्षा आवश्यकताएँ सेफ्टी नीड्स के अंदर आती है, जो कि व्यक्ति की सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित होती है। नौकरी की सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा इसके उदाहरण हैं। जैसे कि अगर आपके पास नौकरी है, अगर आप टीचर बन जाते हो बिहार में, तो आपके पास एक सेफ्टी नीड्स हो जाते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत है, जैसे कि मेडिकल वो नीड्स हो गया, चाहे आपका फाइनेंशियल नीड्स हो गए, सब आपके पूरे हो सकते हैं सेफ्टी नेट के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्न में कौन-सा प्रेरक है? पहला ऑप्शन है वेतन, ऑप्शन बी है कार्य परिस्थितियाँ, मान्यता या ऑप्शन डी है कंपनी नीति। मतलब आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से हर्ज़बर्ग के अनुसार कौन-सा एक मोटिवेटर है। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मान्यता। याद रखना, मोटिवेटर्स वो कारक माने जाते हैं जो संतोष और प्रेरणा बढ़ाते हैं, जैसे कि आपकी उपलब्धि, आपका मान्यता और व्यक्तिगत विकास। ये आपके मान्यता के एक मोटिवेटर माने जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हर्ज़बर्ग के सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है? कर्मचारी संतोष, ऑप्शन बी है मूलभूत आवश्यकताएं, ऑप्शन सी लीडरशिप स्टाइल या ऑप्शन नंबर डी है सोशल इंटरेक्शन। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कर्मचारी संतोष। हज वर्ग का सिद्धांत कार्यस्थल पर संतोष और असंतोष के स्रोत को समझने पर केंद्रित है। इसमें हाइजीन और प्रेरक कारकों की भूमिका पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। सिर्फ आपको आंसर रट्टा नहीं मारना, जो भी मैंने व्याख्या दिया हुआ है हर एक पॉइंट को आप अच्छे से रीड करना, तभी जाकर आप क्वेश्चन समझोगे। अगर सिर्फ रट्टा मारते हो तो कुछ टाइम तक आप इसे याद रख सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन का आंसर समझते हो तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। इसलिए मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में हर एक व्याख्या को रखा है, जिससे आप पढ़कर अपने डाउट और अपने हमेशा के लिए इसे याद रख पाओ। जो भी मैंने पेड नोट्स दिए हैं, आपको हर एक पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर एक कंप्लीट डिटेल दिया जाएगा, जिससे आप जब भी नोट खोलो आप उसे क्विक रिवीजन कर सको। अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है, तो ज़रूर एक नोटबुक में सारे पॉइंट को लिखते रहना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अपना एक अलग नोटबुक बनाया हुआ है, जिसमें कंप्लीट उनकी तैयारी हो सकती है। अगर आप भी सिर्फ 500 अपने आप पे खर्च नहीं कर सकते हो, तो जाकर आप नोटबुक लेकर हर एक क्वेश्चन जो भी आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत इसे नोट डाउन करने की ज़रूरत है, उसे आप ज़रूर नोट डाउन करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैस्लो का सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से ऑप्शन को रीड करना। चारों ऑप्शन काफ़ी एक दूसरे से क्लोज है। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक व्यवहार, मानव प्रेरणा, सामाजिक संपर्क या आर्थिक कारक। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ह्यूमन मोटिवेशन। याद रखना, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम मानव प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति की आवश्यकताएं और उनके क्रमिक संतोष को समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में प्रेम और संबंध किस स्तर पे आते हैं। पहला ऑप्शन है साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल या स्टीम। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। अगर आप ध्यान से ऑप्शन को रीड नहीं करते हो, तो इसमें आप गलती कर सकते हो, इसलिए ध्यान से ऑप्शन को रीड करना।
क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना, प्रेम और संबंध सामाजिक आवश्यकताएँ आपकी सोशल नीड्स में आते हैं, जैसे कि आपका दोस्त, आपका परिवार, आपके जितने भी सामाजिक संपर्क हैं, ये सारे आपके सोशल नीड्स के अंदर आते हैं। इसे आप ज़रूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि हज़्ज़ सिद्धांत के प्रमुख आलोचना क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए, हज़्ज़ के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना कौन-सी थी, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है? ध्यान से ऑप्शन को रीड करना। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि मैस्लो के अनुसार समान की आवश्यकताओं में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है मित्रता और प्रेम, समान और मान्यता, भोजन और आश्रय या सुरक्षा और संरक्षण। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। मैक्सिमम लोगों का आंसर गलती कर रहे हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखना कि सम्मान की आवश्यकताएं आत्मसम्मान, सामाजिक मान्यता और सम्मान पाने की इच्छा को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 14, हज वर्ग के प्रेरक किससे निकटता से संबंधित है? पहला ऑप्शन है नौकरी का वातावरण, ऑप्शन बी है नौकरी की सामग्री, सामाजिक संपर्क या ऑप्शन डी बाहरी पुरस्कार। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 15, मैस्लो के अनुसार सबसे पहले किस आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, तो जल्दी से बताइए कि सबसे पहले किस आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए? सम्मान, सुरक्षा, शारीरिक या सामाजिक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइकोलॉजिकल, जिसके अंदर आपके पानी, खाना, रहना सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, जो सबसे पहले आपकी नीड होती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि हज़्व के हाइजीन कारक मुख्यतः किसे रोकते हैं? पहला ऑप्शन है प्रेरणा को, असंतोष को, थकावट को या संघर्ष को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाइजीन कारक असंतोष को रोकते हैं लेकिन प्रेरणा प्रदान कभी नहीं करते। इन नौकरी की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे कि वेतन, कार्य की स्थिति और कंपनी की नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 17, मैस्लो के पदानुक्रम में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करना, नौकरी की सुरक्षा, मित्रता या फिजिकल कंफर्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं अगर आप बेहतर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। आप खुद आंसर देख कर देखो, आप कोई ना कोई गलती जरूर करोगे, क्योंकि क्वेश्चन देखने में काफ़ी आसान है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हो तो आप आंसर गलती कर दोगे आसान क्वेश्चन में भी। इसलिए आप ध्यान से क्वेश्चन को पहले रीड करो, उसके बाद आंसर आप बताओ क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों से मैंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए नहीं कहा, तो प्लीज़ बिना बोले भी जितने लोग वीडियो देख रहे हो कम से कम शेयर ना सही लाइक ही कर दो, जिससे मुझे लगे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन प्रयास करने की हम कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करना, जो भी आपकी क्षमता है, चाहे आपकी कोई भी नीड हो, आपका जॉब हो, चाहे आपका कुछ भी नीड हो, सबको पूरा करना अपनी फुल पोटेंशियल के साथ, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, हज़्ज़ के सिद्धांत में निम्न में कौन-सा प्रेरक नहीं है? उपलब्धि, मान्यता, कार्य परिस्थितियाँ या व्यक्तिगत विकास?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्क कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, मैस्लो सिद्धांत की आलोचना अक्सर किस लिए की जाती है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मैस्लो को आलोचना क्यों की जाती है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन 19 का राइट आंसर आप मुझे बताओ क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में वैज्ञानिक रूप से समर्थन देने वाले साक्ष्यों की कमी अलग काफ़ी कमी पाई गई थी, जिसकी वजह से उनकी आलोचना की जाती है। और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे आपका स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। चाहे आपका फ्री का कोई टेस्ट सीरीज हो, चाहे फ्री पीडीएफ हो, आप इसमें ग्रुप डिस्कशन, कोई डाउट होता है आप मुझे इसमें पूछ भी सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हर्ट्जबर्ग के सिद्धांत के अनुसार हाइजीन कारकों में सुधार से क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंतोष समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मैस्लो के पदानुक्रम में समान की आवश्यकताएं किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक संपर्क, समान और आत्मविश्वास, या स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, समान की आवश्यकताएं व्यक्ति के आत्मसम्मान और दूसरों से मान्यता पाने की इच्छा को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिद्धांत प्रेरणा के लिए नौकरी संबंधी पर काफी ज्यादा जोर देता है? इस क्वेश्चन को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे रट्टा भी मार सकते हो। पहला ऑप्शन है मैस्लो का पदानुक्रम, हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी, समानता सिद्धांत, या प्रत्याशा सिद्धांत। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना कि हर्ट्जबर्ग ने प्रेरणा बढ़ाने के लिए नौकरी समृद्धि की सिफारिश की थी, जिसमें कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैस्लो का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? फाइनेंशियल इंसेंटिव पर, ह्यूमन नीड्स पर, सोशल नॉर्म्स पर, या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि मैस्लो का सिद्धांत आपके ह्यूमन नीड्स पे है, उनके सोशल एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल नीड्स, सब कुछ, सेफ्टी नीड्स, ये सब उनके ह्यूमन नीड्स के ऊपर डिपेंड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, हर्ट्जबर्ग के प्रेरक का उदाहरण कौन सा है? व्हाट विच इज द एग्जांपल ऑफ हर्ट्जबर्ग मोटिवेटर? पहला ऑप्शन है कंपनी नीति, ऑप्शन नंबर बी है उपलब्धि, वेतन, या कार्य परिस्थितियां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अचीवमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना है कि मैस्लो और हर्ट्जबर्ग के बीच मुख्य अंतर क्या है? मतलब इस दो इंसान के अंदर क्या डिफरेंट थे, आपको ये बताना है इन ऑप्शन को ध्यान से परखने के बाद। तो याद रखिएगा, जो मैस्लो थे वो फोकस करते थे उनकी नीड पर, जबकि हर्ट्जबर्ग थे उनके फैक्टर पर उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हर्ट्जबर्ग के अनुसार वेतन को किस रूप में माना जाता है? पहला ऑप्शन है मोटिवेटर, ऑप्शन नंबर बी है हाइजीन फैक्टर, या ऑप्शन नंबर सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, या ऑप्शन नंबर डी है एस्टीम नीड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस्टीम नीड।
चौथा ऑप्शन आपका स्टीम नीड है, जिसका हिंदी होता है समान आवश्यकता। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, हसबग के अनुसार वेतन एक हाइजीन कारक है। ये असंतोष को दूर करने में काफ़ी मदद करता है, लेकिन प्रेरणा को कभी नहीं बढ़ाता। क्वेश्चन नंबर 27, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे उच्च स्तर पे कौन सा है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे ऊंचा होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, हसबग के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इन ऑप्शन को पढ़िए। मैंने आपको शायद जस्ट बताया था, हसबग के सिद्धांत को टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो कई बार मैंने आपको स्टार्टिंग में बताते आ रहा हूँ कि हसबग ने टू फैक्टर थ्योरी का सिद्धांत दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा टू फैक्टर थ्योरी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मैस्लो के पदानुक्रम में निम्न में कौन सा कारक शामिल नहीं है? ध्यान से ऑप्शन को रीड करना। ऐसा इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि आपके मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में शामिल नहीं था? पहला ऑप्शन है साइकोलॉजिकल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड सोशल नीड्स। अगर आपको पाँचों नीड्स पता होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाओगे। और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने 28 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और हर एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल में हम जान भी लिए थे। तो क्वेश्चन 29 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल नीड्स आपके मैस्लो के नीड में उसमें शामिल नहीं था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि हज़बग के अनुसार प्रेरकों में सुधार से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू हज़बग, इम्प्रूविंग मोटिवेटर्स विल लीड टू। पहला ऑप्शन है असंतोष में कमी, संतोष में वृद्धि, प्रेरणा में कोई बदलाव नहीं, या ऑप्शन डी हाइजीन कारकों में सुधार। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, इंक्रीज इन सेटिस्फिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 में आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स के साथ साथ आपको जीके जीएस लैंग्वेज पेपर और साथ में अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज। साइकोलॉजी का अलग ग्रुप है जहाँ पे उनके साथ आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। और कल आपका 1 जनवरी है, 2 जनवरी को आपको एक टेस्ट होने वाला है एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, क्योंकि हमने पहला चैप्टर व्हाट इज साइकोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपका 2 जनवरी का सेकंड चैप्टर क्लास 11 का टेस्ट सीरीज होने जा रहा है। तो उससे पहले अगर जितने भी इससे पहले टेस्ट हो चुके हैं वो सारे टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और आने वाले टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम तक वैलिड रहेंगे। जब तक आपके एग्जाम ओवर नहीं होते हैं आपको नोट्स और प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलता रहेगा। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा। तो लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना है, बाकी इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, और लाइक एंड शेयर करके जाना।